हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी बेटर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा यह टॉपिक रहेगा कि रिवीजन कैसे करें। यह रिवीजन वाला समस्या जो है हर स्टूडेंट की रहती है। यह समस्या मेरी भी है और मैं भी करीब लगभग नहीं तो 2022 से तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि मुझे 3 साल तैयारी करते करते हो गई, प्रिपरेशन करते करते हो गई। मैंने अब तक एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और कई अदर एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी बहुत मिस्टेक किया हुआ हूँ। मैंने इतनी मिस्टेक की हैं कि मैं चाहता हूँ कि और कोई भाई वह मिस्टेक नहीं करे, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की है, मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी भाई को मैं गुमराह करूँ। और मैंने इतनी मिस्टेक की है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। भाई मैंने सिलेबस कवर तो किया है, लेकिन सिलेबस का रिवीजन पूरी तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि यह मेरी कुछ मिस्टेक थी। क्योंकि मैं क्या करता था कि मैं पुराने टॉपिक को छोड़कर नए टॉपिक पर चला जाता था। तो यह हर एक स्टूडेंट की समस्या होती है। भाई नया नया स्टूडेंट है, भाई उसको यही नहीं पता है कि मुझे कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। भाई एक सीढ़ी है, ठीक है, आप उस पर पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे अभी तो लास्ट वाली सीढ़ी पर पहुँचेंगे। लेकिन हम क्या करते थे कि पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखते थे, डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पर जाने की सोचते थे। भाई यह समस्या हर किसी के साथ होती है। भाई किसी को यह नहीं पता होता है कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैंने अब यह शेड्यूल बनाया है कि मैं मान लीजिए एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं तो उसमें 4 संडे होते हैं, ठीक, 4 संडे होते हैं तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने अब यह रिवीजन वो शेड्यूल बना रखा है कि मैं 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। तो मैं 5 दिन तो प्रिपरेशन करता हूँ, उसमें 5 दिन तो जो भी होता है वह तैयारी वैयारी करता हूँ, ठीक है। 2 दिन मैं जो मैंने 5 दिन में पढ़ा है, 2 दिन उस सिलेबस को कंप्लीट करने में निकाल देता हूँ भाई। फिर मैं अगले मंडे से, कहने मतलब मंडे जो आता है, फिर उससे अपने स्टेप बाय स्टेप चलता रहता हूँ भाई, ठीक है। फिर है ना 5 दिन स्टडी करूँगा, फिर है ना 5 दिन स्टडी करने के बाद 2 दिन मैं रिवीजन के रखता हूँ, ठीक भाई। स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब स्टेप बाय स्टेप मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे करीब महीना भर हो गया। तो भाई अब मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे जो पुराने जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक मेरे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है भाई। क्योंकि मैं पहले क्या करता था कि भाई जैसे कि कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जैसे कि आप हिस्ट्री की ले लीजिए, ठीक है। हमने जैसे कि हिस्ट्री में जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्टिंग की, ठीक है। प्राचीन इतिहास से मैंने स्टार्टिंग कर दी थी भाई। तो मैं प्राचीन इतिहास को मैं पढ़ता गया कंटिन्यू पढ़ता गया, ठीक है। फिर है ना धीरे धीरे करके मैंने उसको रिवीजन ही नहीं किया पूरी तरीके से भाई, रिवीजन ही नहीं किया। क्योंकि भाई मैंने सोचा कि मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मैं उसका रिवीजन नहीं किया भाई। मैं फिर भूलता हुआ चला गया भाई, ऐसे भाई मिस्टेक करते करते ये सब हो गया। अब लेकिन मैं वह मिस्टेक नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि अब ऐसे मिस्टेक करने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप चलोगे जब तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन भाई बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं भी हूँ उन्हीं में से एक। तो भाई मैं भी यही करता था। मैं भाई क्या करता था कि मैंने पुराना टॉपिक नहीं क्लियर और नए टॉपिक पर पहुँच जाता था। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते मैंने काफ़ी समय ख़राब किया था। क्योंकि भाई यह दिक्कत हर एक नए स्टूडेंट के साथ होती है। भाई बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई लाइब्रेरी में जा रहे हैं। भाई मैं भी लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, भाई वो है उस टीचर से पढ़ रहा है तो हम भी साथ उस टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट है किसी टीचर से तैयारी कर रहा है, भाई यूट्यूब पर मेरे टीचर फ्री कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। ये नहीं है कि हमारा दोस्त किसी और टीचर से पढ़ रहा है तो हमें भी उस टीचर का सिलेबस समझ में आ जाए। भाई जिस टीचर से का सिलेबस आपके समझ में आ रहा है, आप उस टीचर के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। उस टीचर के अकॉर्डिंग आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है, सही तरह से। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने भी भाई यही किया था। मैंने भी 15-20 दिन पहले तैयारी की थी, फिर मैं धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट किए थे। लेकिन शुरू में मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि भाई मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट होता गया। तो मैंने समझा कि भाई मेरा ऐसा तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैंने अब धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट किया,
तो अब मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। तो मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको यह पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। क्लियर कहने का मतलब यह है कि आप कितने पानी में हैं इस टाइम, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप पेपर से कितने दूर हैं सिलेक्शन से अपने। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट आपको अपनी औकात दिखाता है। ठीक है, अपनी औकात दिखाता है आपको प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको यह बताता है कि आपकी क्या औकात है। ठीक है, आप पेपर क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूरे टाइमिंग के साथ लगाइए। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी आप उसी तरह कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेटअप बनाइए उसी तरह से जैसे कि एग्जाम हॉल में होता है। तो भाई 60 मिनट, जैसे कि मान लीजिए SSC MTS का पेपर होता है 90 मिनट का होता है। ठीक है, 90 मिनट आप सेट कर लीजिए कि 90 मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन क्लियर करनी है। भाई अभी भाई MTS का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है मेरे हिसाब से शायद मई या जून में नोटिफिकेशन आएगा। तो पता नहीं है इस बार कितनी वैकेंसी आएंगी भाई, कुछ वो नहीं है। तो इसलिए मैं सभी भाई को यही राय दूंगा कि भाई तैयारी करें। ठीक है, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दें। ठीक है, अपने है ना कहने का मतलब एक रोटेशन बनाएं। रोटेशन का मतलब यह है कि अपना एक वर्कआउट वगैरह कुछ करें हल्का फुल्का, जिससे कि आप तरोताज़ा अपने आप को महसूस करें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि भाई रातों दिन पढ़ ही रहे हैं। भाई पढ़ने से इतना सिलेक्शन नहीं होता है भाई। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ता है भाई। लंबे समय तक आपको दौड़ना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठीक भाई, एक भाई अपना रोटेशन बनाएं कि सुबह सुबह जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद कुछ खाना है, फिर उसके बाद है ना अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। ठीक है भाई, और इस हिसाब से आप चलते रहें। भाई मैं भी अभी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं खामा मैं आपसे ये कहूँगा, मुझे भाई लंबा समय हो गया प्लस, और मैंने ना बहुत पेपर क्वालिफाई कर दिया भाई। मैंने अभी एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्लियर आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं ना लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम, जो समस्या मेरे साथ आई वह किसी स्टूडेंट के साथ नहीं आई। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है प्रॉब्लम झेली है, जो दिक्कत मैंने झेली है भाई, तो भाई वह स्टूडेंट के साथ, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी भाई या मेरे किसी भी बहन या भाई या कोई भी हो, मेरा मतलब एक्सवाइजेड, उसके साथ कोई यह प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है भाई, क्योंकि भाई एक भाई सिलेक्टेड बंदा जो होता है भाई, वह यह जानता है कि हम कितने वो हो गए। अब भाई बंदर है भाई, वह भाई छलांग लगाता है तो उसको कंटिन्यू यह एक्सपीरियंस होता है कि मुझे इतनी लंबी छलांग लगानी है। अभी हमसे कोई कहते भाई आप छलांग लगाइए, तो भाई हम पे छलांग नहीं लगेगी। लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसकी एक दिन उसकी छलांग लगा देंगे। ठीक है, उस बिल्डिंग को पार कर देंगे। ऐसे ही उस हिसाब होता है भाई। प्रैक्टिस सबसे बेस्ट मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिस कीजिए भाई, प्रैक्टिस। हर एक को स्टूडेंट यही, हर एक को टीचर जो होता है वो यही कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, आपको यह मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।